नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओल्ड इज गोल्ड सिनेमा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 1951 की क्लासिक फिल्म संसार। अगर आपको पुरानी क्लासिक फिल्मों की कहानी पसंद आती है तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। ये संसार प्रीत भरा संसार, संगीत भरा संसार, ये संसार नर और नारी मिलके इस बाग को खिलाते, नर और नारी मिलके इस बाग को खिलाते, बालक प्यारे फूलों से मुस्कुराते। ये संसार प्रीत भरा संसार, संगीत भरा संसार, ये संसार मेहमान घर में आते, सम्मान मान पाते, मेहमान घर में आते, सम्मान मान पाते, गुणगान गाते जाते, गौरव सदा बढ़ाते। ये संसार प्रीत भरा संसार, संगीत भरा एक खुशहाल परिवार। ये संसार संसार सिंधु में जो तूफान आंधी आते, संसार सिंधु में जो तूफान आंधी आते, मिलकर दोनों नैया किनारे लाते। ये संसार प्रीत भरा संसार, संगीत भरा संसार, ये संसार। हम लोग गरीब आदमी हैं, आपकी कुछ खातिर न कर सके। अरे क्या बात है भैया जी, मुंबई जैसे शहर में इतनी खातिर भी कौन करे है। अच्छा अब चलता हूँ। हाँ तो लक्ष्मी बहू, अपनी सास ननद को कुछ खबर संदेशा देना है। संदेशा क्या, सास जी से मेरा चरण छूना कह देना, और मेरे देवर है ना मदन, उनसे कहना कि तुम्हारी भाभी ने तुम्हें 2-4 दिन के लिए बम्बई बुलाया है। अच्छा मैं चलता हूँ। माँ से कहना हम लोग सब मजे में हैं। हाँ हाँ कह दूंगा, कह दूंगा। माँ क्या है बेटा? का नाम क्या बताया? संसार भूल गए बुद्धू। देखा, लड़का भूल गया, लड़की को याद है। स्वाभाविक बात है, ये संसार को कैसे भूल सकती है, यही संसार है। ओ, सारा बोझ मुझ पर ही डाल दिया। मुझे दो बाबा, मुझे दो बाबा, मुझे दो बाबा, मुझे दो बाबा, मुझे दो बाबा। लक्ष्मी, गृहस्थी क्या है? जैसे नाव, जिस तरह मल्ला अपनी नाव को हर छोटे बड़े तूफान से बचाकर पार ले जाता है, उसी तरह हम पर कितनी ही मुसीबतें क्यों ना आए, हमें पूरी हिम्मत के साथ उनका मुकाबला करना चाहिए। सुख दुख की लहरों में से हंसते हंसते पार हो जाना चाहिए। अच्छा, वक्त हो गया, खाना खा लो, ऑफिस को देर हो जाएगी। बस यही समझ लो गंगा काकी, तुम्हारे बेटा और बहू राजा और रानी की तरह मौज करे हैं, गुलछर्रे उड़ावे हैं। अजी क्या कहूँ, कैसे कहूँ। ओहो, इतनी हवा लग गई बम्बई की। सुना माँ, जब तक भाभी जी यहाँ थी तो मुंह भी नहीं खुलता था, और अब देखो वहाँ कोई कहने सुनने वाला नहीं तो मनमानी कर रही है। जमुना, श्यामा आई है, देख तू क्या बात है। बैठो भोला राम, तो जलपान करके जाना। जो कहो काकी, ऐसी खातिरदारी करना
बस यही समझ लो तुम्हारा ही काम है। बहू की बुराई सुनने में सास को कितना मजा आवे है। बस यही समझ लो कि कानों में अमृत से अटपके है। हरे कृष्णा। चमक, तेरी पड़ोसी 6-7 दिन है 2 रुपए के चावल ले गए थे, पैसे अभी तक नहीं दिए, जरा याद दिला देना। हाँ अच्छा ले। अरे वारी, आटा ने कम कर डाले, बड़ी सियानी है। हैं? चोरी चोरी नाच बेचना और हिस्सा पाई पाई का। अच्छा अच्छा, चिल्ला मत, भाग, मदन भैया आता होगा। अच्छा, तो मेरे सपूत ने उसे इतना सिर चढ़ा रखा है कि जो जी में आता है करती है। तुमने तो कुछ देखा ही नहीं माँ, हमारे भाई साहब तो पूरे जोरू के गुलाम बन गए। यहाँ तो हम दोनों ने भाभी की लगाम खींच रखी थी, जो ही अलग हुई लगी उछलने। बाबा रे बाबा, क्या रंग बदले हैं। अय्यो, आंखों देखी कहूँ का की उनकी झूठन जो कुत्तों को फेंकी जाती है, उससे भी बस यही समझ लो 4 आदमी पेट भर सके है। हाँ, हमसे तो कुत्ते ही भले। यहाँ तो वो छोटा लड़का मदन पाले पड़ा है, पेट भर खाने को दे देता है, बस छुट्टी। जो कभी 1 पैसे का मुंह भी देखा हो तो कसम ले लो। और बड़ा है नारायण, उसे तुम देख ही आए हो, जोरू के फेर में माँ बहन को भूल ही बैठा। और इस अपने लाडो का भविष्य सोचते सोचते तो मैं सूकर कांटा हो गई हूँ। वो तो देख ही रहा हूँ काकी। हाँ, तो अपने दामाद सीताराम जी कुछ कमाते वमाते? अजी क्या दामाद, धूल उसके सर में, निकम्मा निखट्टू। नसीब बेचारे जमुना के जो ऐसा बनमानस मिला। अच्छा, मैं चला। अच्छा भैया। माँ, जब तक हम बम्बई नहीं जाएंगे भाभी जी के मिजाज ठिकाने नहीं आएंगे। चलो अभी चलो। अभी? हाँ। पर मदन क्या कहेगा? ना कह दिया तो? उसके आने से पहले ही चल दो ना। अच्छा, तेरा आदमी कहाँ है वो बुद्धू? जल्दी से गाड़ी ही ले आता। बेटा सीताराम, ओ, जरा इधर आओ तो। क्या कर रहे थे? झक मार रहा था। गायों को चारा खिलाया, बैलों को नहलाकर पानी पिलाया, नाच जो सूख रहा था उसे इकट्ठा किया, फिर बोरी में भरा, फिर कोठी में धरा, फिर घास जो सूख रहा था उसे गाड़ी में गिराया, फिर नाच तो हो गया। और फिर अच्छा अच्छा, सब कर चुके ना? हाँ। अब जाके एक गाड़ी ले आओ झट से। कल को स्टेशन जाने को। अभी लाया। मेरे गांव चल रहे हो ना? तुम्हारे गांव नहीं, बम्बई। बम्बई काय को? हम अपने गांव चलेंगे। देखो, पहले बम्बई चलेंगे, फिर वहां से सीधे तुम्हारे गांव चलेंगे। हाँ? अब जाओ, झट से गाड़ी ले आओ। ओए। क्या ढूंढ रही हो माँ? अरे परसों घसीटा को नाच बेच के पैसे इसमें रख दिए थे, कहाँ गए? वो सब मेरे पास है, चलो जल्दी। माँ जी, इसे संभालो जरा। हाँ? माँ जी, गाड़ी आ गई। आ गए? तो ये सारा सामान अच्छी तरह संभाल के गाड़ी में रख दो। हाँ? कौन? मैं? अरे घर जमाई घर नहीं संभालेगा तो और कौन संभालेगा? ठीक से रख दो। लो, मदन भैया आ गए। चल चल जल्दी चल। क्या हालचाल है तोताराम जी? तोताराम कहा तो बुरा होगा। हाँ, टाल जाता हूँ कि तुम मेरे साले हो। मेरा नाम सीताराम है। अजी सीताराम जी, ये किधर की ठानी? क्या है तेरे की? जानते नहीं मुझे? बताओ क्या है रे? तुम सब कहाँ चले माँ? बुरी खबर आई है बेटा, सीताराम की माँ चल बसी।
हैं? सरस्वती का की? हाँ। मेरी माँ मर गई। माँ मर गई मेरी। मत रो जीजा, मत रो, उन्हें इतना ही जीना था। माँ रो मत। माँ, उनकी 13वीं होने तक वहीं रहना, सारे क्रियाक्रम करा के आना। आइए माँ जी। आ तो रहे हैं, और कैसे आए? ओ जमुना रानी, तुम भी आई हो? हाँ आई हूँ। तुम हमें भूल जाओ, पर हम तुम्हें कैसे भूल सकते हैं? माँ, थोड़ा दही देना। आई बेटा, दही देके अभी आती हूँ। माँ, बेटा नारायण, कब से तुम्हें नहीं देखा। मेरे प्राण तो तुम्ही में पड़े हुए थे, रात दिन तुम्हारा ही सोच रहता था। आओ सीताराम, बैठो। बैठता हूँ। जमुना, मदन मजे में है ना? हाँ हाँ, बड़े मजे में है, हमारी जान खाने के लिए। उसकी क्या पूछो हो बेटा, उससे तो हम लोगों की रत्ती भर भी परवाह नहीं। तुम्हें तो मालूम ही है, मैं खांस कर मर रही हूँ और इससे भी 2 महीने हुए। कलेजा धड़कने की बीमारी है, 2 कदम भी हिलडुल नहीं सकती। हाँफ जाती है, चक्कर आने लगते हैं, पसीना पसीना हो जाती है मेरी लाडो। कौन, जमुना? हाँ अच्छा। बेटा, तुम्हें सदा अपनों से मोह ममता रही है, अब तो हमें तुम्हारा ही सहारा है। तो ये सब कहने की क्या जरूरत है माँ? क्या मेरे बड़े भैया को भी मदन समझ लिया है? अच्छा, अब तो ऑफिस जा रहा हूँ, शाम को बातचीत करेंगे। बेटा, डॉक्टर की बात मत भूलना। लेडी डॉक्टर। अच्छा अच्छा। माँ जी, गर्म पानी तैयार है, नहा लीजिए। अच्छा अच्छा, आती हूँ। अरे गोपी, माँ देखो, दादी ने हमारा संसार उलट दिया। देखा माँ, आप मुझसे नहीं कहती, पर बच्चों को कैसे सीखा पड़ा रखा है। यही तो देख रही हूँ। क्यों जमुना रानी, घर में पाँव रखा नहीं और लगी आग लगाने? ओहो, बड़ा मुंह खुल गया है तेरा, जरा काबू में रख कतरने को। तो माँ जी, जमुना कह रही है सो ठीक है? नहीं, जो तुम्हारा सपूत कहे वो ठीक है। ऐसा क्या कह डाला उसने? अनजान बनती है, कहा तूने सुना नहीं? क्या मेरी माँ ने तुम्हारा संसार उलट दिया? ये बात नहीं, संसार तो इस खिलौने का नाम है। वाह, खिलौने का नाम संसार, बड़ी चालाक है। अलग होते ही रंग बदलने लगी। तो तुम हमारे रंग में भंग करने आई हो? क्यों, क्या मैं तेरे बाप के घर आई हूँ या तेरे दादा के घर आई हूँ? जमुना, तुम चुप रहो। क्या मैं तेरी बहन के घर आई हूँ या तेरे भाई के घर आई हूँ? मैं अपने भाई के घर आई हूँ। तुम्हारे भाई का घर मेरा घर नहीं है? अरे वारिस, नारायण की पढ़ाई पे पैसा पानी की तरह बहाया, तू जैसे मुंह जली के साथ ब्याह करके उसका घर बसाया, तो वो घर अब हमारा नहीं तेरा हो गया। बाप रे बाप, छोटा मुंह बड़ी बात। चल दी, देख लेंगे इसे। तेरी पायल ऐसी बाज रे, जैसे मोर खेत में नाचे, हो जैसे मोर खेत में। पल्ला उड़ाए चली, छल्ला गिराए चली, हे हे लहंगा लहराए चली, एड़ी घमकाए चली। ओ लाजो दूर खड़ी मुख मोड़े रे, छैला का कलेजा तोड़े, रतिया का कलेजा तोड़े। यह फिल्म हमें दिखाती है कि रिश्तों को निभाना कितना मुश्किल है, लेकिन कितना जरूरी होता है।
अगर यूं ही हुड़दंग मचाते रहे तो वापस बम्बई कब पहुंचेंगे? पूरे 60 मील है, 60 माइल्स। कम ऑन, लेट्स गो। घुर 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 मोटर गाड़ी, नागन ये काली धूल उड़ाती, क्यों धूल उड़ाती? घुर 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 मोटर गाड़ी, नागन ये काली धूल उड़ाती, क्यों धूल उड़ाती? चल चल करता टर टर कब से जंगली, डरता बिल्कुल ही नहीं। करता टर टर कब से जंगली, डरता बिल्कुल ही नहीं। अल्लम गल्लम हमसे न करना, बंद करो अब मुंह अपना। करती हो क्यों नखरे इतने, अभी यहाँ उल्लू कितने बैठे मोटर में जितने, छोड़ेंगे नहीं तुझे सस्ता सस्ता। खटे 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 गाड़ी, रोक रही है रास्ता, क्यों रोक रही है रास्ता? तेरे की, अरे मोटरें आई तो लड़की भी ड्राइवर बन गई। चल चल। लो, गाड़ी तो ठंडी हो गई, उतरो, ढकेलो। रंगे रे रंगे, गाड़ी तो पानी पी रही है। तेरे की, अरे मर्दों की मदद के बिना जब औरतें काम करने लगे तो यही कौतुक होते हैं। ढकेलो ढकेलो। यू ब्रूट, यू खड़े खड़े देखते क्या हो? उतर कर मदद करो ना। क्यों जी, बड़ी चपर चपर करती हो? मैं बूट बूट। नहीं नहीं, मैंने कहा कि तुम शरीफ आदमी हो। ये बात तो ये हिंदुस्तानी में ही कह दी होती। अच्छा अच्छा, आओ जरा हाथ बटाओ। ओ, इसकी चाल तो देखो, जैसे फिल्म का हीरो। हैं? फिर वही बात। नहीं नहीं, तुम बड़े अच्छे आदमी हो। वो
चलो बैठो। थैंक यू हाँ, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, थैंक यू। एक दो तीन चार एक दो तीन अयो देखो माँ, धोने को साड़ी दी और ये हाल करता ये सीन सच में दिल को तो छू पहले ही जाता फटी है। हुई थी। जा खेल। ऊपर से झूठ बोलती हो, साड़ी तो नई की नई थी। इतनी सी बात के लिए मैं झूठ बोलूंगी? देख रही, जरा दीदे खोल के काम किया कर। इस बेचारी का धनी तेरे खसम जैसा कमाओ नहीं है। हाँ अब मुझे क्यों घसीटा बीच में? बस चुप रहो। हाँ माँ के साथ वाले चांदी की मूर्ति वो ने लेके अपने बक्स में छिपा दी। अयो देख तो माँ, हम खेल रहे थे तो वो ने मूर्ति लेके कहा कागा ले जा और छिपा दे अपने बक्स में। चुप रे पाज, इतना सा छोकरा और इतनी बड़ी झूठ बोल रहे हो। तू झूठ बोल रहा है। ये कभी झूठ नहीं बोलता। हाँ, कभी झूठ नहीं बोलता। रिश्तों, संघर्ष मतलब ये कि और मैं परिवार क्या- की ये मैं भावनाओं क्या से जानती? भरी यह मैंने तो फिल्म सिर्फ आज ये भी कहा है कि लोगों मेरा की बेटा दिल को झूठ छू नहीं बोलता। लेती है। बस। तू झूठ बोलना सिखाएगी तो क्यों ये नहीं सीन बोलेगा? सच में दिल बड़ी को छू चालाक हो, जाता है। मूर्ति आपने आप छुपा ली और अब चोरी लगा के हमें घर से बाहर निकालना चाहती हो। मैं निकालने वाली कौन? कमाने वाले वो, खाने वाले तुम। इतना समझ रहे हो तो फिर चुप रहो। और इस बेचारी ने ले भी लिया है तो क्या हुआ? ले लिया है तो फिर कबूल क्यों नहीं करती? मेरे बेटे को झूठा कहा तो मैं कभी चुप नहीं रहूंगी। और मेरी बेटी को चोर कहोगी तो क्या मैं चुप रहूंगी? चोरी करने वाले को चोरी कहेंगे। कहेगी तो एक ही डर सुनेगी। ओफो, ये क्या झगड़ा है? हाय, हाय। ये तुम्हारे महारानी हमें यहाँ एक पल न रहने देगी। हमें चोर तक बना दिया बेटा। कहती है मैंने कोई मूर्ति चुरा के छुपा दी है। हाँ बाबूजी, इसके साथ की मूर्ति वो ने छिपाई है। तुम ही देखो बेटा, ये मूर्ति का क्या करेगी? कोई बच्चा है जो खेलेगी? राम राम, इतने से बच्चे को कितना झूठ बोलना सिखा दिया। तुम झूठ बोलते हो। गोपी, नहीं बाबूजी, जब हम खेल रहे थे वो ने मूर्ति ले ली। चुप रहे पाजी। बड़ा अच्छा किया। हाय हाय, तुम कितना ही कमाओ लेकिन तुम्हारे नसीब में सुख नहीं बेटा। मैंने बड़े बड़े घरानों की लड़कियों को छोड़ दिया और दूर के ढोल सुहावने समझकर इस चंडी को लाके तेरे गले बांध दिया। कसूर तो मेरा ही है बेटा, मेरा ही है। अच्छा, बस करो माँ। इंसान के जीवन में सबसे मुश्किल होता है अपनों को समझाना। जब भी घर आओ हाय हाय और रोना धोना। जी चाहता है कहीं निकल जाओ। हर परिवार में ऐसे पल आते हैं जहाँ सब कुछ टूटने पड़ोसी लगता कैसे है। हंस रहे थे। अगर आपको पुरानी क्लासिक पड़ोसियों का फिल्मों की साथ कहानी दिया। पसंद आती है तो चैनल वो को तो लाइक, आप- कमेंट